कई बार लोग उनसे कहो कि चलो कथा हो रही, बड़ी बढ़िया कथा हो रही, भगवान की कथा है, संत आए, चलो। लोग पूछते हैं क्या फायदा। अरे भाई कथा वो तो जानते हैं, कौन नहीं जानता कथा। अरे रामायण की कथा कह रहे हैं, अरे वो सब जानते, रामायण में है क्या। एक गांव के सज्जन हमें मिले, बोले रामायण कहते हो। हमने कहा भगवान कहलाते हैं। बोले रामायण में कुछ है नहीं। सो उनसे दूसरा बोला आप जानते हो। बोले हाँ। वो अपनी गांव की बोली में रामायण सुनाता था। वो कहता था एक राम रहे एक रावण, एक छत्री एक बामन्ना, बिन्ने बिन की नारी हरी तो बिन्ने बिन की नाश करी, तनक बात की बातन्ना तुलसी लिख दो पूथन्ना। बोले इसमें कुछ है ही नहीं रामायण में। बोले रामायण में कुछ है ही नहीं। कई बार लोगों को लगता है वही सुनी सुनाई बात बार बार सुने क्या फायदा। देखो भाई, पर फायदा है। कैसे फायदा है? अच्छा, घड़ी में वो अलार्म घड़ी आती थी ना बड़ी, पहले भरते थे अलार्म उसमें ऐसे, तो उसमें जब अलार्म भरते हैं उस समय नहीं बजता वो। उस समय लगता होगा क्या फायदा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। घड़ी में अलार्म जब भरते हैं तब नहीं बजता है, पर जिस समय के लिए भरा जाता है वो समय आने पर बजेगा जरूर, बेकार नहीं जाएगा। इसी तरह ये संत के द्वारा भगवान की कृपा से मिलने वाला सत्संग, ये मन की घड़ी में अलार्म भरा जा रहा है। ये अभी भले ही न बजे, लेकिन जिस समय के लिए भरा जा रहा है उस समय बजेगा जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये बजेगा तो आपको जगा देगा, जगाने के लिए ही भरा जाता है। अब सोते मत रहो, अब जाग जाओ, अब जाग जाओ। इसी तरह विभीषण जी की मन रूपी घड़ी में मंत्र रूपी अलार्म हनुमान जी रूपी संत ने भरा था। समय आया तो वो संत के द्वारा भरा हुआ सत्संग का अलार्म बजने लगा और विभीषण जी को हनुमान जी की बात याद आ गई और वे राम जी की चरण शरण में आए। और राम जी ने देखते ही कहा, कहो लंकेश, लंकापति। विभीषण जी बोले, प्रभु पहले इच्छा थी अब नहीं रही। भगवान बोले अब हमारी इच्छा है। तिलक किया। किसी ने कहा कि अभी तो रावण मरा ही नहीं है, वो तो है ही लंकापति, और आपने इसे बना दिया। भगवान ने मन में सोचा कि हनुमान जी ने इसे मंत्र दिया है, लंका अचल राज तुम करो। रावण से कहा था, इसने मान लिया तो लंकापति तो यही रहेगा। लंकापति यह रहेगा और रावण कहीं शरण में आ गया तो भगवान बोले वैसे तो आएगा नहीं, वो उसकी आदत में नहीं, और अगर आ गया तो फिर इसको बदलोगे। भगवान बोले नहीं, लंकापति तो इसी को बनाऊंगा, और अगर रावण शरण में आ गया तो अयोध्या का राज्य देकर अयोध्यापति उसे बना दूंगा। अभी 2 भाई बनवासी, फिर 4 भाई बनवासी रहेंगे। ऐसो को उदार जगमाही। राम जी ने विभीषण जी को लंकेश बनाया, लंकापति बनाया। और ये लंकापति बनने के लिए राम जी का नाम लेते हुए, राम जी के चरणों का चिंतन करते हुए विभीषण जी आए हैं। तो महिमा किसकी है? श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। विभीषण जी को हनुमान जी याद आते हैं। श्रवण सुजस सुनी आयऊं। और तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना।
सवेरे सवेरे का समय, सूर्योदय हो ही रहा था। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। श्री हनुमान जी ने जैसे जन्म हुआ, जन्मते जगी जठर की ज्वाल, जन्मते जगी जठर की ज्वाल। जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, गगन में मारी एक उछाल। ग्रसे रवि बाल जान फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। ग्रसे रवि बाल जान फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। सूर्य भगवान को फल समझ के मुख में रख लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि सूर्य भगवान का कोई दर्शन करे सवेरे सवेरे, वे भाग्यशाली हैं जो सूर्योदय के पहले जागते हैं। लेकिन आजकल लोग जागते कहां, जगाए जाते। पुराने जमाने में कोई सूर्योदय के बाद जागता था तो आश्चर्य होता था। दशरथ जी एक दिन सूर्योदय के बाद तक अस्वस्थता के कारण नहीं जगे तो लोग कहने लगे, पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ा अचरज लागा। लेकिन एक अद्भुत बात है। कौन सी? पुराने जमाने में कोई सूर्योदय के बाद जागता था तो आश्चर्य होता था, आज कोई सूर्योदय के पहले जाग जाए तो आश्चर्य होता है। लोग पूछते हैं, अरे क्या बात है, सवेरे सवेरे, इतने सवेरे कोई परेशान, क्या कोई खतरा? सवेरे जरूर जागना चाहिए, सूर्योदय के पहले तो जागे ही जाना चाहिए। एक आदमी बोला, आप इस जमाने में भी पुराने जमाने की बातें करते हो, दुनिया बहुत आगे है। उसी समय जागे जब पुराने लोग अब हम जागने में भी आगे बढ़ गए। फायदा? हमने उनसे कहा कि हमें तो इसी जमाने में पता लगा कि सवेरे जागने की बड़ी महिमा है। एसटीडी पीसीओ की दुकान पर फोन करने गए रात को 9:30 बजे। हम एक बार की घटना है पुराने समय की। 20 बार लगाया फोन, लगे ही नहीं। नंबर डायल करूं उधर से आवाज आए, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद नंबर डायल करें। और थोड़ी देर का कितना, आध घंटे तक परेशान हो, वो नहीं लगा। दुकानदार समझदार था, बोले महाराज वो नहीं लगे, काहे को परेशान हो आप सवेरे सवेरे आ जाओ। हमने कहा जरूरी बात करनी है, फिर 7 बजे वो चला जाएगा। बोला आप तो 5 बजे ही आ जाओ, यही दुकान यही मकान। हम 4:30 बजे ही पहुंच गए, वो पहले से तैयार था दरवाजा दुकानों का। ठीक 5 बजे हमने नंबर डायल किया, एक ही बार में लग गया, बात हो गई। उसको जो देना था वह दिया। हमने कहा भाई रात को नहीं लग रहा था, अभी क्यों लगा? बोले महाराज रात को क्या है, लाइनें बिजी हो जाती और सवेरे सवेरे लाइन क्लियर रहती है, एक ही बार में लग जाता है। उस दिन हमें सवेरे का महत्व समझ में आया कि रात के समय दिन भर का थका परेशान हैरान आदमी, इसके दिमाग की इतनी लाइनें बिजी रहती हैं कि भगवान से नंबर लगाए भी तो ध्यान लगता नहीं है। और रात्रि भर सोकर सवेरे सवेरे जगे तो लाइन क्लियर होती है, एक ही बार में लग जाता है। इसलिए सवेरे का समय अच्छा है, सवेरे जागना ही चाहिए। अच्छा, सवेरे सवेरे आप जागो और उसके बाद सूर्य दर्शन करो। तो तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो लाल दिखते हैं और थोड़ी देर में ही पीले पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी पीले होते हैं।
लाल पीले सूर्य भगवान बड़ी जल्दी होते हैं, उदय हुए तो लाल और तुरंत पीले। तो तुलसीदास जी महाराज यह बताओ कि सूर्य भगवान उदय होते समय लाल रहते फिर पीले क्यों पड़ जाते हैं? तुलसीदास जी बोले कि हनुमान जी के डर से। सूर्य भगवान डरते हैं कि कहीं हनुमान जी फिर हमें फल न समझ लें, कहीं फिर हमें वो लाल फल न समझ लें। और यह उदाहरण उन्होंने दिया विनय पत्रिका में। ताकी है तमक ताकी ओर को, ताकी है तमक ताकी ओर को, तमक ताकी ओर। जाको है सब भांति भरोसो, कपि केसरी किशोर को हो, ताकि है तमक ताकि ओर को, ताकि है तमक ताकि ओर। तुलसीदास जी कहते हैं कि तमक कर, अभिमान में भरकर कौन उसकी ओर देखेगा जिसे सब तरह से एकमात्र कपि केसरी किशोर बजरंग बली का भरोसा है। और इसी पद में कहा, जाको बाल विनोद समुझी मन डरत दिवाकर भोर को, डरत दिवाकर भोर को, भोर भोर ताकी है तमक ताकी ओर, ताकी ओर ताकी ओर। जाको बाल विनोद समुझ मन डरत दिवाकर भोर को। ये सूर्य भगवान आज भी लाल से पीले पड़ जाते हैं कि कहीं हनुमान जी न देख रहे हो फिर फल न समझ लें। क्यों? क्योंकि युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो। और एक बात सुनो, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली जलधि लांघ गए अचरज नाही, मेरी मुख माई कावे प्रभु मुद्रिका में। श्री हनुमान जी प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। श्री हनुमान जी ने भगवान की दी हुई मुद्रिका मुख में रख ली।
अब एक बात सोचो, श्री हनुमान जी से किसी ने पूछा कि आप बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, ये मुद्रिका मुख में रखने की चीज है? मुद्रिका मुख में रखने की चीज है क्या? हनुमान जी बोले मुद्रिका तो मुख में रखने की चीज नहीं है, पर मुद्रिका में जो लिखा है वह मुख में ही रखने की चीज है। अब मुद्रिका में क्या लिखा है? तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित यति सुंदर। मुद्रिका में लिखा है राम नाम, और हनुमान जी ने मुद्रिका मुख में रख ली, अर्थात राम नाम मुख में रख लिया, तो जलधि लांघि गए अचरज नाही। जलधि लांघि गए, समुद्र पार कर गए। किसकी बदौलत? मुद्रिका की बदौलत। और मानो संकेत यह दिया कि जो राम नाम को मुख में रखेगा वह संसार सागर से सहज पार हो जाएगा। अच्छा, एक अद्भुत बात है, राम जी के पास हनुमान जी लौट कर आए। राम जी ने पूछा, हनुमान तुमने बड़ा कमाल किया, लंका जाकर ऐसा काम करना तो कठिन था जो तुमने किया। हनुमान जी बोले, हम लंका गए ही नहीं, हम नहीं गए लंका। भगवान बोले, ऐसा तो मत कहो। लक्ष्मण जी बोले, झूठ बोल रहे हैं हनुमान जी, लंका नहीं गए। हनुमान जी बोले, हां नहीं गए, नहीं गए ना। अच्छा, मान लो कोई आदमी कहे कि हम वहां मौजूद नहीं थे और वीडियो फिल्म बनाई गई हो, और फिर कहे ये कौन बैठा, फिर देखो ये। लक्ष्मण जी बोले, हनुमान जी आप लंका नहीं गए थे, वीडियो फिल्म बनाई गई है। हनुमान जी बोले, चित्रकार को बुलाओ। लाए वो फिल्म, दिखाए। चित्रकार कौन है? का तुलसीदास जी। तुलसीदास जी से उत्तम कोई रामचरित्र का चित्रकार नहीं है। और बाकी लोगों ने जो चित्र बनाए हैं उसमें सारी स्याही रंग तो तुलसीदास जी के ही हैं। तेरी आरती जो राष्ट्र प्रेम से उतारता है, लगता सभी को एक एक भाव मेरे हैं। और जितने चितेरे राम का सुचित्र खींच सके, तुलसी उन चित्रों में सारे रंग तेरे हैं। तुलसीदास जी ने खींचा है चित्र। लक्ष्मण जी से हनुमान जी बोले, बुलाओ तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी बुलाए गए। हनुमान जी समुद्र पार गए थे लंका, हां। आपने फोटो खींचा? हां बिल्कुल। तो चित्र ले आओ। हनुमान जी जब जा रहे हैं वो चित्र ले आओ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम लंका नहीं गए। तुलसीदास जी बोले, फोटो तो खींचा था पर प्रस्तुत नहीं कर सकते। क्यों? आया ही नहीं। हमने फोटो तो खींचा हनुमान जी का, जब रील धुल के आई तो उसमें हनुमान जी तो दिखाई नहीं रहे। अच्छा, हनुमान जी का फोटो खींचा, हां, तो रील धुल कर आई, तो चित्र किसका था? तुलसीदास जी बोले, जेवी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी तो ऐसे गए जैसे राम जी का बाण गया हो। हनुमान जी बोले, प्रभु फिर अपने बाण से ही पूछो, हमसे काहे को पूछ रहे हो? हनुमान जी बोले, मैं लंका नहीं गया। और कितनी बढ़िया बात, मैं तो इसी तरफ छोड़ गया था, मैं तो इसी तरफ रह गया था। और इसका अर्थ है कि मैं को लेकर कौन संसार सागर से पार जा सकेगा? अभिमान को लेकर तरा नहीं जा सकता। अभिमान तो इधर ही छोड़ना पड़ेगा, तब उधर पहुंचना होगा। देही का तट यह है, उस तट पर वैदेही है। देहाभिमान से ऊपर उठने पर ही कोई उस तट तक पहुंचता है। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम नहीं गए लंका ना, लेकिन हमने जो अंगूठी दी थी वो तो सीता जी को तुम दे आए। हनुमान जी बोले, सुनो प्रभु, हम गए नहीं थे। नहीं गए थे तो कौन गया था? हनुमान जी बोले, हम तो आपके बाण की तरह गए थे, कोई ले गया था। तो कौन ले गया था तुम्हें? हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता कि हम गए थे महाराज, हम हैं, अब भूल गए आप, हम ही थे, हम ही गए अंगूठी लेकर, हमने वहां। पर हनुमान जी कहते हैं, हम मुद्रिका लेकर नहीं गए।
ले मुदरी वापार गई वापार पार। मुद्रिका हमें इस पार से उस पार ले गई। और कितना बढ़िया संकेत है कि हम मुद्रिका नहीं ले गए, मुद्रिका हमें ले गई। हम राम नाम को लेकर नहीं जाते हैं, राम नाम हमें लेकर जाता है। ले मुद्री वा पार गई। भगवान बोले अच्छा मान लिया कि मुद्रिका तुम्हें उस पार ले गई, पर उधर से इधर लौटकर कैसे आए? मुद्रिका से ही पार जाना था तो मुद्रिका तो सीता जी को दे आए, फिर लौटे कैसे? हनुमान जी तो बड़े चतुर हैं, कहने लगे हमने जानकी माता से कहा था मातु मोहे दीजे कछु चिन्हा, कुछ चिन्ह दे दो। जानकी माता बोली कैसा चिन्ह दें? का जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। जैसा चिन्ह राम जी ने दिया था, अर्थात राम जी ने जो चिन्ह दिया था वो उधर से इधर ले आया, आप ऐसा चिन्ह दे दो जो इधर से उधर ले जाए। तो ले मुदरी वापार गई चूड़ामणिया पार। तो लंका तो तुमने जलाई, बोले ना आग तो वहां पहले से लगी थी। पवन का काम तो आग को इधर की आग को उधर करना है। सीता जी के जीवन में आपके विरह की आग लगी थी, हमने इधर की आग उधर कर दी। सीय विरह लंका जरी सो सब कृपा तुम्हार। हनुमान जी कहते हमें तो मुद्रिका ले गई, राम नाम हमें लेकर गया। राम नाम भवसागर पार करता है, इसीलिए राम नाम भवसागर से पार ले जाता है। तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। मुद्रिका मुख में रख ली तो समुद्र लंघन में आश्चर्य नहीं है। तो भगवान का नाम लेने वाला संसार सागर से तर जाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। एक बात अंत में और कहूं, दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज दुर्गम काज दुर्गम काज सुगम दुर्गम काज दुर्गम काज दुर्गम काज दुर्गम काज। जितने अगम कार्य हैं वो हनुमान जी के अनुग्रह से सुगम हो जाते हैं। बस एक बात और, दुर्गम किसे कहेंगे? जो भगवान से भी ना हो सके। देखो राम जी की लीला में भी हनुमान जी राम जी की कृपा से मुख्य दिखाई देते हैं। बंधता नहीं सागर पाहन से दल बानर भालू, कहां लगी ढोते। सत जोजन सिंधु तरंग तरंगित, जान के जान कोई नहीं खोते। रहते रघुवीर अधीर पुनि, बनवासी बने सिय वियोग में रोते। गढ़लंक निशंक अजय रहता, हनुमान हठी जो सहाय न होते। राम जी भी युद्ध जीते हनुमान जी के कारण, और एक बात, कृष्ण जी भी युद्ध जीते तो हनुमान जी के कारण। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध, पर हनुमान जी कहां विराजमान हैं? अर्जुन के रथ की ध्वजा पर। कपिध्वज अर्जुन के रथ का नाम हुआ। और हनुमान जी रथ पर तो बैठे, पर भगवान ने कहा कि रथ पर बैठो। हनुमान जी बोले बिना सत्संग के नहीं रहेंगे। भगवान बोले वहां लड़ाई होगी कि सत्संग?
कहा कि राम जी तो हमारे युद्ध में भी सत्संग करते हैं। भगवान बोले अच्छा सत्संग कराएंगे। तो अर्जुन के मोह का बहाना था, भगवान को तो गीता हनुमान जी को सुनाना था, और जिसने भगवान के मुख से गीता सुनी हो वह ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। लेकिन हनुमान जी ने इस लीला में दुर्गम काज को सुगम कैसे किया। कर्ण के पास एक ऐसा बाण था जो अमोघ था, चला दिया अर्जुन पर, बच नहीं सकता। उस अमोघ बाण से अर्जुन बच नहीं सकता। एक भक्त कह रहे थे, चारों तरफ आवाज उठी, भगवान बचा लो अर्जुन को। भगवान कृष्ण भी बोल उठे, हनुमान बचा लो अर्जुन को। सब कह रहे थे भगवान अर्जुन को बचा लो, पर भगवान कृष्ण बोले हनुमान तुम अर्जुन को बचा लो। और हनुमान जी को देर कितनी लगती है। अतुलित बलधामम वीर बली बजरंग जी ने ऐसा प्रयोग किया कि धरती फट गई, रथ धरती में समा गया, बाण चलकर निष्फल हो गया, फिर रथ ऊपर आ गया। उस दिन भगवान ने भी कहा कि अरे हनुमान यह काम तो मुझसे भी नहीं हो सकता था जो तुमने किया। जब भगवान कहने लगे कि हनुमान जो मुझसे नहीं हुआ वह तुमने कर दिया, तो तुलसीदास जी भी कहते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, सुगम अनुग्रह। और यह इस पंक्ति पर हनुमान चालीसा का यह आधा भाग इस बार के प्रवचन का प्रसंग रहा। भगवान की श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा प्रेरणा से ही श्री हनुमान चालीसा का यह पावन कथा प्रसंग गाया और सुना गया। आप सब लोग प्रेमी हैं, आप सब पर हनुमान जी की कृपा हो। और यह पंक्ति दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। चाहे जितने दुर्गम कार्य हो, आज से निश्चिंत हो जाना, निर्द्वंद हो जाना, हनुमान जी की कृपा से सब सुगम हो जाएगा। पर इसके लिए करना यही पड़ेगा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। आप सभी उपस्थित हुए, आपके प्रति श्रद्धा पूर्वक सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पाने। हमारे पूज्यपाद संत जन यहाँ विराजमान हैं, उनके प्रति भी मैं अपना कोटि कोटि वंदन प्रणाम निवेदित करता हूं। और प्रेमपुरी आश्रम अपने आप में यह एक दिव्य तीर्थ है, और जिस तीर्थ में नित्य प्रति आने का सौभाग्य आपको मिलता है, समय समय पर आने का अवसर मुझे भी भगवान की कृपा से मिलता है। हमारे आदरणीय नट्टू भाई जी, चिमन भाई जी और इस संस्था से संबंधित जो भी लोग हैं, और श्री हनुमान जी के भक्त जो इस बार विशेष रूप से हनुमत कथा सुनकर प्रसन्न हुए, उन सब के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। इस आयोजन में भगवान की कृपा से जिनकी मुख्य श्रद्धा हेतु रही है, उनका नाम हम आप सब नहीं जानते, पर भगवान जानते हैं। भगवान की ओर से मैं उनको यही प्रार्थना प्रभु चरणों में करता हूं कि भगवान की कृपा सदा उन पर रहे, ऐसे ही मंगलमय आनंदोत्सव हो। आप लोगों का प्रेम है, हम लोग प्रेम के कारण परस्पर मिलते रहे हैं, मिल रहे हैं, आगे भी ऐसे ही मिलेंगे। और भगवान की कथा के ये पुष्प ऐसे ही खिलते रहे हैं और खिलेंगे। बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करते हुए चर्चा को विराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम,
जुगल नाम राजेश जप भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय। श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कई बार लोग उनसे कहो कि चलो कथा हो रही, बड़ी बढ़िया कथा हो रही, भगवान की कथा है, संत आए हैं, चलो। लोग पूछते हैं क्या फायदा? अरे भाई कथा वो तो जानते हैं, कौन नहीं जानता कथा? अरे रामायण की कथा कह रहे हैं, अरे वो सब जानते, रामायण में है क्या? एक गांव के सज्जन हमें मिले, बोले रामायण कहते हो? हमने कहा भगवान कहलाते हैं। बोले रामायण में कुछ है नहीं। सो उनसे दूसरा बोला आप जानते? बोले हाँ। वो अपनी गांव की बोली में रामायण सुनाता था। वो कहता था एक राम रहे एक रावन्ना, एक छत्री एक बामन्ना, बिन्ने बिन की नारी हरी तो बिन्ने बिन की नाश करी, तनक बात की बातन्ना तुलसी लिख दो पूथन्ना। बोले इसमें कुछ है ही नहीं रामायण में। बोले रामायण में कुछ है ही नहीं। कई बार लोगों को लगता है वही सुनी सुनाई बात बार बार सुने, क्या फायदा?